भोलापन है एक मेरा भी। मुझे देख के क्या सीटी मार रहे हो, लोग शक करेंगे तुमको, मेरा क्या। हालांकि कोर्ट ने लीगल कर दिया, लेकिन ऐसा भी क्या है। एक तो थे जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है जिसकी धुन पर। देखो सरल लिखता हूं, अगली आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप सब बोलना जितने लोग हैं। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। राजी साहब आप भी, हमने भी 2 बार शेर बनाई ऐसी के बाद। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। सब बोलना कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। बोलवा के बिहारी लाल की। अगली बार कथा के लिए बुलाना है ना। कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने मुझसे कहा इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। है क्या, लेकिन नहीं हो रहा क्या तुमको। मैंने 2 पंक्ति में खुददार उत्तर दिया, निवेदन करता हूं कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। फिर जरा हुजूम को मोहब्बत का सरमाया बनाइए इस बार अगली पंक्ति पर। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान। ये जो बाकी लोग हैं इनकी शिक्षा अच्छी हुई। अब आपने तो फिर भी ऐसे स्कूल में पढ़े ना, हो गई। आपने अपना स्कूल सुना है, मेरा स्कूल सुनो उत्तर प्रदेश का। हमारे यहाँ तो ऐसी शिक्षा हुई कि मैं कंफ्यूजन में तीसरी क्लास में 3 दिन घर नहीं गया। हिंदी के गुरुजी थे राधे श्याम जी। अच्छा, हिंदी और संस्कृत में जो मास्टर होते थे उनके नाम भी भगवान जी से मिलते थे। विष्णुदत्त जी, राधे श्याम जी, सीताराम जी। ऐसा लगता था भगवान से रिश्तेदारी है इनकी। ऐसे होते थे वो मास्टर। उन्होंने पढ़ाया, बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैं 3 दिन तक परेशान था कि बीमार ये हुआ तो मर ये क्यों गया यार। फिर मैं 3 दिन बाद गया, गुरुजी ने कहा 3 दिन बाद क्यों आया। मैंने गुरुजी को समझ में नहीं आई, राम स्वरूप बीमार हुए तो फल स्वरूप कैसे मरे। बोले मूर्ख, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। इसका मतलब ये है कि राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कह लिया तीसरा मर गया भाई, असली नहीं मर के दे रहा कोई सब। अच्छा, 9वीं में आ गई ट्रिग्नोमेट्री, वो बड़ा प्राण पीती थी ट्रिग्नोमेट्री। एक्स बराबर मान लो, बात की मान नहीं रहे, तेरी मान लेना। अंकगणित आप जरा मजे लीजिएगा। अंकगणित उसका भी पाप। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। भाई जब खेत एक बार जोत लिया, तो भाई ये बताओ इसे कब तक जोतोगे यार। एक वो इतिहास, वो भी अपने आप में फजीता था भाई। 3 पानीपत की लड़ाई। अच्छा देखो, लड़ने कोई भी आए, ये हरियाणा वालों का लड़ाई में इतनी रुचि थी पट्टों की कि लड़े कोई भी लड़ाते अपने आप से। कहां अलाउद्दीन खिलजी, कहां महाराणा सांगा। बोले भाई साहब वहां का लड़ोगे, हमारा लड़ो। हरियाणा का पहले से ये काम था लड़ाई में रुचि लेने का। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया तो मथुरा में, राज्य चलाया द्वारिका में, जूत बजाया कुरुक्षेत्र में, तो हरियाणा पहुंच गए। तो पहले से कहता कि लड़ाई होगी, बाकी सब काम यहाँ होगा। अच्छा, इतिहास कैसे पढ़ा जाता था हमारे यहाँ, जैसे कहानी सुनाई जा रही है। महात्मा गांधी देश सेवा में 1922 में कूदे, नेहरू जी देश सेवा में 1928 में कूदे। भाई ये कूद क्यों रहे, चले क्यों जाते। बुजुर्ग लोग हैं, चोट फेंट लग गई तो कितना नुकसान हो जाएगा देश को। वो तो मुझे एक बार लालू जी मिले जहाज में, उन्होंने मुझे बताया कि हम देश सेवा में 1976 में कूदा। अरे मैंने भाई साहब काहे कूदा, चला कहीं नहीं गया था। अब बोले बुड़बक समझते नहीं है, देश गड्ढा में है तो कूद के सेवा करना पड़ता है, समझे ना। कि खुद से भी मिल न सको। ये जितने लोग बैठे सीनियर, ये इस पर चर्चा करें और ये मंच तय करें कि हम बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के घेरे में हैं। 1000 साल की गुलामी में हम इतने प्रश्न चिन्ह में नहीं थे जितने में अब हैं। हमारी चेतना को कहीं और भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सोचें कि मां के पेट के अंदर
चक्रव्यूह वेदने की शिक्षा प्राप्त करने वाले अभिमन्यु के देश में वो कौन सी योजनाएं हैं कि 7वीं क्लास की बच्ची के नंबर कम आते हैं तो आत्महत्या कर लेती है? एक क्लर्क का बेटा जो कानपुर आईआईटी से पढ़ता है, वो बीटेक एमटेक करने के बाद अगर 6 महीने प्लेसमेंट नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेता है। जीवन को अंधेरे में पहुंचाने वाली भारतीय योजनाएं जो मनुष्य को संसाधन में नहीं साधन में बदल रही है। रिसोर्स कहती हैं, हम और आप रिसोर्स हो गए, मिनिस्ट्री बन गई। एक पंक्ति पढ़ता हूं रात भर की, मेरे अंदर से फूटी है, लेकिन इसके बाद भी उजाला निकलेगा। किसी मनमोहन सिंह या किसी मुख्यमंत्री की वजह से नहीं, इन मध्यम वर्गीय लोगों की वजह से जो अपनी साइकिलों को हीरो होंडा में बदलते देखना चाहते थे और अपनी मारुतियों को होंडा सिटी में बदलते देखना चाहते हैं। इनके सपनों की वजह से हिंदुस्तान बदलेगा। एक पंक्ति का अंतर है अमेरिका में हम में। इस बार मैंने अच्छी सी बात कह दी हो तो पूरा सदन अब तक की सब ज्यादा तालियां हाथ उठा कर दे। 200 साल पहले आजाद हुआ मुल्क, हम 5000 साल की संस्कृति को आईना दिखाने आया पिछले दिनों, और हम स्वागत में खड़े रहे, हुमायूं का मकबरा दिखाते रहे। उनमें हम में एक पंक्ति का अंतर है, इसलिए हम जीतेंगे। अमेरिका मंगल पर जीवन ढूंढता है और हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है। यह हमें अंतर है। और पढ़े लिखे लोग बैठे, एक बात ध्यान से देखना, ऐसी प्रगति नहीं चाहिए जो भय सिखाती है। ऐसी गाड़ियां नहीं चाहिए जिनके एक्सीलेटर पर पांव पड़ने से पहले बेल्ट बांधने की जिम्मेदारियां हमारे कंधे पर आती हैं। हमें धीमे पैर पैर चलने वाला दिगंबरत्व तो मजबूत है, जो हमारा साधु पूरी दुनिया घूम लेता है उसी पैदल के अनुसार। एक बात ध्यान से देखना, आप अमेरिका की सारी फिल्में देखना, जितने वो ऐश्वर्यशाली हो पा रहे हैं। मैं 40 दिन था अभी मई में वहां पर, मतलब आप देखिए गाड़ी से लेकर घरवाली तक सभी रिमोट से चलती है। इतनी प्रगति कर ली उन्होंने, लेकिन उसके बाद कितने डरे हुए। उनकी सारी फिल्में उठा के देखो, सब मृत्यु से भयभीत हैं। कभी तो पट्टों के पानी घुस जाएगा, कभी वो मम्मी जाग जाएगी, कभी चींटी घुस जाएंगी। एक फिल्म मैंने उसको देखी, उसमें खिलौना मार रहा था। HBO पे फिल्म देखी, वो टॉय घर का रात को उठ के बच्चे मार देता था। वो मृत्यु से भयभीत संस्कृति है। हम नहीं डरते, कुछ भी आ जाए, बम हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि हमें सदियों से सिखाया गया है कि जब प्रलय होगी 13वें मनवंतर के बाद, तो एक अश्वत्थ के पीपल के पत्ते पर हमारा शिशु कृष्ण अपना अंगूठा मुंह में लेकर लेट जाएगा। चेतना का चक्र E=mc² उसमें अंदर पूरा हो जाएगा, और जिस दिन वो अंगूठा निकालेगा उस दिन फिर किसी पहाड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे हमारा आदि पिता मनु और हमारी आदि मां श्रद्धा एक नई सृष्टि का निर्माण करेगी, एक नए भारत का। ये हम सदियों से जानते हैं। इस चेतना पर पले हुए लोग हैं। मैं आपको चेतना की एक कविता सुनाता हूं। जैसा भाई संपत सरल जी ने कहा, ये 1-1.5-2 घंटे में आपको हंसा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं जो सुनाने जा रहा हूं वैसा ना हो जाए, यहाँ अखबार के लोग बैठे हैं, ये ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। आप सब वो लोग हैं, जब महाराणा ने कहा कि सेना चलाने का पैसा नहीं है, तो आपने भामाशाह बनकर अपने खजाने खोल दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि दिल्ली में जाइए तो जहां संसद से रास्ता निकलता है, वहां इस देश को धोखा देने वाले मानसिंह के नाम की तो सड़क है, लेकिन महाराणा प्रताप के मार्ग बनाना इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया। तब मैं एक कविता सुनाता हूं, आपको सुनेगा, जो मेरी चेतना और जरूरत की कविता है, इस समय की आवश्यकता की कविता है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे टेलीविजन चैनल, ये बिग बॉस हमारे घर भी आए हैं, हमसे भी कहते हैं आप आ जाए। ये लाफ्टर वाले हमारे घर भी आए, ये हमसे भी कहते हैं, लेकिन हर चीज बाजार के लिए नहीं बनती। एमबीए ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि हर चीज को बेचने की कला सिखाने वाले बाजीगर पैदा कर। आराधनाएं, उपासनाएं, पूजा, श्रद्धा, मां, ममता सब बिकने लगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइट जिंदा डाला। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन डिश टीवी लगाया, ये 8 चीज बताएगा कि मेरी माँ का दिन कौन सा है। सुबह उठकर माँ के पैर छूकर जिंदगी शुरू करने वाले हिंदुस्तान को हॉलमार्क 50 रुपए देके बताएगा कि मदर्स डे कौन सा है, फादर्स डे कौन सा है। ये नए मसीहा आए हैं बताएंगे। कल मैं आपको कविता सुनाता हूं। और नौजवान दोस्तों, मेरी इस टिप्पणी पर मुझे साहस देना कि कुमार विश्वास जो कोई दीवाना कहता था, उसका रूपांतरण हो रहा है और जनता स्वीकार कर रही है। अगर चीन के पास श्रम की शक्ति है, अगर जापान के पास तकनीक की शक्ति है, अगर इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, अगर अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, तो हिंदुस्तान के पास परिवार और संस्कार की शक्ति है। इस नाभिकुंड पर प्रहार करने का प्रयास चल रहा है, जानबूझकर ऐसे चैनल। अब वो एक बोल आए बिग बॉस,
उसमें तेरे जमूरे बंद कर दिए। एक तो वो माता पिता की अनियोजित मेहनत से पैदा किया है वो खली, अरे वो डिसीज है, वो हार्मोनिकल डिसऑर्डर है भाई। वो पैदा हुआ तो नर्स कंफर्म नहीं कर पाई कि पालना लाए कि पिंजड़ा लाए, रखना किसमें है उसको, उसे लिए फिर रहे। एक वो डकैत, एक वो पहला एक विदूषक, क्या अजीब से लोग इकट्ठे कर रखे हैं। और उन्हें दिखा नहीं, इन्हें एक घर में बंद कर दो ये तो तय है, लेकिन इन्हें दिखा क्यों रहे हो कि इस घर में बंद कर दिए हैं? ऐसे तो सारे इकट्ठे करो एक घर में बंद कर दो। ये ध्यान बांटने की कोशिश है। मैं एक कविता सुनाता हूं जो मेरी इस समय मिशन की कविता है। मेरा कवि सम्मेलन और कविता सुनाना प्रोफेशन भी है, पैशन भी है और मिशन भी है। मैं मिशन की कविता सुनाता हूं, सुनने का निवेदन करता हूं। एक जरूरत की कविता। हैदराबाद सांप्रदायिक सद्भाव का शहर है, ये वली दखनी का शहर है, ये उस मौलाना मखदूम का शहर है जिसने मौलाना होने के बाद भी ये गजल कही कि दो बदन प्यार की आग में जल गए एक चमेली के मंडवे तक। ये हैदराबाद वहां का शहर है। मैं एक गीत सुनाता हूं दोस्तों, और ऐसा भारत देखना चाहता हूं। पिछले दिनों जब मैंने गणेश चतुर्थी मनाई, उसके एक दिन बाद ईद पड़ी। आजकल मैं नवरात्रि के व्रत रखता हूं तो आसपास कहीं रमजान के रोजे पड़ते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, दो पंक्तियों में इसके सम्मेलन का शीर्षक रख दें। आप लिखकर देखिए, अंग्रेजी में रमजान शब्द राम से शुरू होता है। आप लिखकर देखिए अंग्रेजी में दिवाली अली पर समाप्त होती है। दो पंक्ति में आप सब राजस्थानी लोगों की तालियां गूंजे कि दिवाली में अली बसे। सब जरा जागे हिंदुस्तानी कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, क्योंकि जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। ऐसा भारत बने। मैं आपको कविता सुनाता हूं। 2 साल पहले 3 साल पहले कारगिल गया था। देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं एक अच्छी कविता सुनाकर माधव जी से निवेदन करूंगा। आप चाहे तो मैं बहुत देर हंसा भी सकता था, लेकिन मेरा मन है कि मैं एक अच्छी कविता सुनाऊं मिशन की। मैं 3 साल पहले गया था कारगिल। देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मुझे और देश के लोकप्रिय हास्य कवि हैं, राजस्थान के बेटे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, हम दोनों को भेजा था अग्रिम मोर्चे पर कविताएं सुनाने। सैनिकों के बीच बड़ा मजा आता था। जनवरी का समय था, दिन में -12, रात को -20, इतनी ठंड। नहाना धोना छोड़िए, धोना पहुंचना मुहाल। मतलब पहली बार पता चला कि क्लींजिंग मिल्क किस काम आता है, वरना मैं ये सोचता था इस दूध की कौन चाय पीता होगा यार, ये कैसा मिल्क है। बड़ा ठंड था, हम दिन भर घूमते फिरते थे। अच्छा, मुझे ठंड ज्यादा लगती थी क्योंकि मैं कवियों वाली रासायनिक क्रियाएं करता नहीं। तो मुझे मेजर साहब ने एक सियाचिन बैग में सुलाया था और एक सिपाही की रात में ड्यूटी लगाई थी कि आधा घंटे में हिला के देखते रहना है कि गया। पता चला अगले साल स्मृति में कराना पड़ गया। तो मैं वहां, हमारे जो एक ड्राइवर थे शौकत मियां, वो हमारी गाड़ी चलाते थे और हम उनके साथ घूमते थे दिन भर जिप्सी में। इंटरनेट पर थोड़ा लोकप्रिय हूँ, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप सब देखते हैं, फैन क्लब में अक्सर लोग बातें करते हैं। मैंने एक ऐसी टिप्पणी देखी कि मैं आपको बांट दूं 5 सूचनाएं, नया भारत बनाते हुए बाहर निकले। बीबीसी की हिंदी वेबसाइट ने सर्वे कराया 100 भजनों में से 10 भजन चुनने के लिए हिंदुओं से। पूरी दुनिया के 30 लाख हिंदुओं ने ऑनलाइन वोटिंग की एक महीने, और 100 भजनों में से 10 टॉप 10 जो भजन सुने गए उनसे 5 जानकारियां निकली। हैदराबाद के लोग हर जानकारी पर वाह करें और आखिरी जानकारी पर गूंजा दें इस हॉल को। 5 जानकारियां निकली 100 भजनों में से। फिल्म का एहसान हिंदुस्तान पर, और हिंदुओं के टॉप 10 भजनों में से जो 10 चुने गए थे 100 में से, उनकी जानकारियां ये थी कि पहले 10 भजनों में से 6 शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं और 4 साहिब लुधियानवी के लिखे हुए हैं। आपकी तालियां कमजोर थी, आपकी वाह कमजोर थी, तो कोशिश करना। 6 शकील के हैं, 4 साहिब के हैं, 10 के 10 भजन मोहम्मद रफी के गले से निकले। 10 के 10 भजन, और आना इसका गलत, 10 के 10 भजन नौशाद साहब के संगीत से सजे हुए हैं। 10 के 10 भजन महबूब अली